देखिए, जो बाकी लीडर थे उनको तो लोगों ने देखा है, विक्टिम्स ने देखा है और उन्होंने आके अपने स्टेटमेंट बयान दिए हैं कि ये इनको हमने देखा है कत्लेआम करते करते हुए और जो मॉब था उनको इंसाइट करते हुए, भड़काते हुए। मगर एक लीडर ऐसे हैं जिनको मीडिया ने देखा है, मीडिया ने देखा है और उनका नाम ये मीडिया ने सबसे पहले दिया। अब 2 नवंबर 1984 को इंडियन एक्सप्रेस पे फ्रंट पेज पे आया कि दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो कि पार्लियामेंट के दीवार के बिल्कुल साथ लगता है, बिल्कुल पार्लियामेंट, और ये गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा है। अब गुरु तेग बहादुर साहब, जिनको हम हिंद की चादर कहते हैं जी, और उनकी शहादत की अब कितनी बात हो रही है जी, और वो उनका गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे को जलाया। वहां पे 2 सिखों को इन्होंने जान से मार दिया और उनको भी जला दिया। और वहां पे जो मॉब को लीड कर रहे थे वो थे कमलनाथ, जो उस टाइम कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इंडियन एक्सप्रेस में 2 नवंबर 1984 को फ्रंट पेज पे जो न्यूज आई कि वहां पे जो कमलनाथ थे वो मॉब में मौजूद थे और मॉब उनकी बात मान रहा था। 3 नवंबर 1984 को स्टेट्समैन में फिर ये न्यूज आई। अब ये बताइए कि इसके ज्यादा एविडेंस और क्या चाहिए। मगर ये कमलनाथ फिर उसके बाद जो पुलिस की रिपोर्ट है, ज्वाइंट कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, क्योंकि ये मीडिया में आ गया था जी, अब वो पुलिस वाले बिल्कुल तो खत्म कर नहीं सकते थे। उसने भी ज्वाइंट कमिश्नर कॉल ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि वहां पे कमलनाथ आए, जब वहां पे भीड़ थी, गुरुद्वारे के ऊपर अटैक जब हो रहा था, कमलनाथ आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजीव गांधी ने भेजा है। अच्छा। और वहां पे वो काफी देर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने गुरुद्वारे को आग लगाई और वहां पे 2 सिखों को जलाया। और ये बात ये साफ जहां से बल्कि सीधा पहले बात, अब वो कमलनाथ अब ने आके ये कहा कि जी मैं तो वहां पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गया था। अब ये बात कि वो भीड़ को कंट्रोल कर रहा था, जहां भीड़ को भड़का रहा था, ये तो बात ट्रायल में पता चलेगी ना जी। अब ये जो वहां पे एक और मैनेजर हैं गुरुद्वारा कमेटी के, तब वो वहां पे एम्प्लॉई थे, उन्होंने कहा जी हमने दूर से देखा कि कमलनाथ ऐसे इशारा करता था तो मॉब आगे को हो जाता था, जब उनको ऐसे इशारा करता था इधर तो रुक जाते थे। तो ये कोर्ट में गवाही दी उन्होंने? हाँ, उन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में तो अभी केस चला ही नहीं ना, इसके खिलाफ तो केस ही नहीं चलाया जी। बल्कि जो साफ ये से जाहिर हो रहा है कि मॉब पूरे इसके कंट्रोल में था। और दूसरी बात, अगर ये वहां पे गुरुद्वारा साहब को बचाने के लिए गए थे तो वो जो 2 सिख जिनको उन्होंने जला दिया था वो वहां पे तड़प रहे थे, पड़े हुए सड़क के ऊपर तड़प रहे थे, गुरुद्वारे के गेट के ऊपर तड़प रहे थे। ये कमलनाथ जी ने तो फिर वहां पे एम्बुलेंस को बुला के उनको क्यों नहीं भेजा? वहीं पे वो बेचारे तड़पते तड़पते मर गए। और इनकी मौजूदगी, उसके बाद वहां पे बड़ी गिनती में पुलिस आई, पुलिस को इन्होंने इशारा किया, इनके इशारा करने पे पुलिस ने अंदर गोली चलाई। मौत में को कुछ नहीं कहा। जो अंदर सिख अपने आप को डिफेंड, गुरुद्वारा साहब को डिफेंड कर रहे थे, जो अंदर सेवादार थे वो, उनके ऊपर गोली चलवाई। वो कमलनाथ के इशारे के ऊपर, कहने के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई। ये जितना भी एविडेंस है, ये सफिशिएंट एविडेंस है जो कि इसको ऊपर कत्ल का मुकदमा चला के इनको जेल भेजने के लिए। ये गवाह है, जब से संजय, वो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर संजय सूरी थे जो वहां पे मौजूद थे। अब वो उन्होंने मिश्रा कमीशन में भी ये बयान दिया, उसके बाद नानावती कमीशन में भी बयान दिया। अब वो लंदन में है आजकल। उन्होंने एक अपनी किताब भी लिखी है और उस किताब में भी उन्होंने ये सारा कहा है कि मॉब पूरा कमलनाथ के कंट्रोल में कहा था, जैसे कि जिस तरफ कमलनाथ इशारा कर रहा था मॉब उस तरह कर रहा था। तो जब उसके कंट्रोल में था तो ये जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है, कॉमन इंटेंशन, और वही कंट्रोल कर रहा था। जो कुछ मॉब ने वहां पे आगे लगाई
जिनके कत्ल किए, चाहे वो कमलनाथ ने खुद किया या नहीं किया, मगर वो मॉब में मौजूद था और उनकी कॉमन इंटेंशन थी और मॉब का लीडर ये था। तो आपको उम्मीद है कि अदालत में सुनवाई होगी, इसके ये केस खुलेगा और अदालत में सुनवाई होगी और इंसाफ मिलेगा? अब उम्मीद क्या करें, 40 साल हो गए मैं कहते हुए इसके अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा ही नहीं चलाया। ये बीच में आप देख लो, अब हमें ये भी नाराजगी है सरकार से भी, जो अब एनडीए की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने ठीक है ट्रैक्टर के अगेंस्ट अब जाके चलाया है, तो मगर कमलनाथ के अगेंस्ट अभी भी केस नहीं चलाया। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं चला रहे। तो कमलनाथ के अगेंस्ट इतना एविडेंस है, तो कमलनाथ के अगेंस्ट तो सीधा कत्ल का मुकदमा चल के और एक्सपीडाइट करके 40 साल हो गए अब इस बात को। और ये बल्कि इतना इनका हौसला बड़ा हुआ, पार्लियामेंट के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पे अटैक, और वहां पे शरेआम 2 सिखों को मारा, कूटा, पीटा और जिंदा जलाया। और अगर इस बात का हम केस नहीं चलाएंगे तो फिर किसका चलाएंगे? देखिए, अभी तक अदालत में जो है सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 40 साल से फुल्का साहब जो है वो कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन शिकायत ये है कि सरकार से, मौजूदा सरकार से भी शिकायत है कि ये भी केस की सुनवाई खुलवा नहीं रही है और सुनवाई जो है अदालत में शुरू नहीं कराया है कमलनाथ के विरुद्ध जो आरोप हैं। ये कहते हैं कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। तो उम्मीद है जस फुल्का साहब को कि आज नहीं तो कल सुनवाई जो है अदालत जरूर करेगी और इनकी लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगी। थैंक यू लोकस्वामी से बात करने के लिए।